हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे। और आज के लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि ऐसे कौन सी बुक्स हैं जहाँ से यूपीएससी 80% ऑफ द पेपर पूछता है ना। तो जो ऐसी बुक्स हैं जो हमको एकदम ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो पढ़नी ही पढ़नी है, वो कौन सी बुक्स हैं और जिसमें से पेपर रेगुलरली फ्रेम होता है, 1 साल 2 साल नहीं, रेगुलरली फ्रेम होता है, वहाँ से कंसेप्ट रेगुलरली आते हैं, वो वाली बुक्स को आज हम देखेंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एज यूजुअल एंड रिकमेंड दीज वीडियोज़ टू योर फेलो एस्पिरेंट्स एज वेल। और इसके साथ साथ 2 अनाउंसमेंट, जैसे कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ, एक इकोनॉमिक्स का कोर्स है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। प्लीज़ गो एंड जॉइन ऑन आवर वेबसाइट, जिसमें हम 7 डेज़ में आपको मेजर कंसेप्ट्स इकोनॉमिक्स के मास्टर करा रहे हैं। एंड इसके साथ साथ CSAT का कोर्स भी चल रहा है एट जस्ट 499 रुपीज़। सो हरी आप गो एंड एनरोल फॉर द कोर्स। इसमें हम सारे PYQs कर रहे हैं, तो जो लोग पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं, उनको बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, उनके लिए ये बेस्ट कोर्स है लास्ट 30 डेज़ में प्रिपरेशन करने के लिए। करेक्ट। चलिए अभी हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किन बुक से UPSC 80% ऑफ द पेपर अपना बनाता है। ठीक है, तो बहुत कम बुक्स हैं, इसको भी पढ़ लोगे ना तो नैया पार हो जाएगी, है ना। तो पॉलिटी में 2 बुक हैं बस, एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो कि NCERT है, रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरी है M लक्ष्मीकांत। दोनों ही पता होंगी आपको, बट लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट है, इन दोनों बुक्स को ज़रूर पढ़ना। इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हो, स्पेक्ट्रम से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, या फिर एक बुक बिपिन चंद्रा वाली वो भी पढ़ सकते हो। तो इन दोनों में से कोई एक पढ़ना, दोनों से बराबर क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब बराबर इन द सेंस कि ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं, तो ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन इसमें से भी है, उसमें से भी है ना। तो दोनों में से कोई भी एक पढ़ सकते हो, एक ही पढ़ना, बट स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा, दोनों में से कोई एक। एंशिएंट मिडिवल की बात करें तो NCERT जो है एंशिएंट मिडिवल की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। RS शर्मा की एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया में सतीश चंद्र, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एकदम अच्छे से पढ़ लेना, इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं एंशिएंट मिडिवल के। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की NCERT है क्लास 12th की, इससे क्वेश्चंस आते हैं रेगुलरली, लास्ट ईयर भी बहुत क्वेश्चंस आए थे इससे। इसके बाद जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्लास 11th का, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद एक बुक है जो ओवरऑल आपको इकोनॉमिक्स में हेल्प करेगी, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी फॉर सिविल सर्विसेज बाय नितिन सिंघानिया। अच्छी बुक है, काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी। ये मेंस ओरिएंटेड भी ज़्यादा है, मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों के लिए है, बट पूरा A to Z इसमें सिलेबस कवर्ड है इकोनॉमिक्स का। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स पूरी A to Z कवर करनी है मेंस के हिसाब से भी, तो आप इससे भी कवर कर सकते हो। और इसके बाद अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, आसान भाषा में कंसेप्ट समझना है, तो ये बुक बहुत अच्छी है, इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट बाय शंकर गणेश वाली जो बुक है, शंकर गणेश करूपिया, ये बहुत ही अच्छी बुक है एकदम लेमैन टर्म्स में कंसेप्ट को समझने के लिए। इसके साथ साथ हमारे लेक्चर्स तो हैं इकोनॉमिक्स के, जो मैंने आपको कोर्स बता रहा हूँ, फ्री कोर्स जो चल रहा है, उसको आप पढ़ लोगे तो सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ये बुक फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट जो मेजर है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो कंसेप्ट वाले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये यहीं से पूछे जाते हैं, मतलब ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, भले ही आप नितिन सिंघानिया से क्लियर करो या फिर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की NCERT से क्लियर करो, चाहे किसी लेक्चर से क्लियर करो, बट क्लियर होने चाहिए कंसेप्ट। तो वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको करंट अफेयर से कवर करना है। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है, वो उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको करंट अफेयर से कवर करना है। अभी हम करंट अफेयर्स आगे देखेंगे। ज्योग्राफी में, अब देखो ज्योग्राफी का क्या है ना कि ज्योग्राफी में अभी पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं। तो ज्योग्राफी में जो मेजर पहले बोलते थे लोग NCERT चारों पढ़ो, तो अभी क्या वो चारों NCERT से पेपर आ नहीं रहा है। अभी अगर आता भी है फिजिकल ज्योग्राफी पे क्वेश्चन, तो वो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से ही आ जाता है ना। जो बाकी 2-3 बुकें हैं उससे बहुत ही कम या नेग्लिजिबल क्वेश्चन हैं। सो मतलब अगर दिमाग लगा के पढ़ रहे हो तो ऐसा कर सकते हो, अगर बहुत टाइम कम है, जैसे आखिरी 30 दिन में पढ़ना है ना, रिवाइज़ करना है मेन चीज़, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। अगर मेन चीज़ रिवाइज़ करनी है तो आप बस ये वाली चीज़ रिवाइज़ करके चले जाओ, ये दोनों छोड़ के चले जाओ, जो बाकी 3 NCERT है उसको छोड़ दो, बस फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लो। इसके साथ साथ इसके जो करंट अफेयर्स हैं, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट साथ में पढ़ना है आपको। तो इन्वायरमेंट के जब आप चीज़ें पढ़ रहे हो, उसमें जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं, प्लेसेस आ रही हैं न्यूज़ में, स्पीशीज़ आ रहे हैं न्यूज़ में, वो सब आपको पढ़ना है अलग से करंट अफेयर्स में। तो उसके लिए आप मंथली बुकलेट्स रेफ़र कर सकते हो या फिर ईयरली कंपाइलेशंस फॉलो कर सकते हो। करेक्ट। तो यहाँ सबसे 80% ऑफ द पेपर आ जाता है आपका। ज्योग्राफी में देखो टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, बट पूछ तो देखो कभी भी सकता है। अभी हम ट्रेंड देख के एनालाइज कर रहे हैं, तो बाकी जो 3 NCERTs हैं उससे नहीं पूछ रहा है, सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन आता है अगर आता है तो, और करंट अफेयर से आता है, बस ऐसा अभी चल रहा है अभी पैटर्न कुछ सालों में।
इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करें तो इसमें बेसिक कंसेप्ट इन्वायरमेंट के आपको क्लियर होने चाहिए, है ना, जैसे बायो रेमिडिएशन क्या होता है ना, और पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस के क्या क्या चीज़ें होती हैं, एमिनलिज्म क्या होता है, कॉमनलिज्म क्या होता है, पैरासिटिज्म, प्रिडेशन, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए एकदम क्या क्या होता है। इसके लिए आप एनसीईआरटी की यूनिट 10 बायोलॉजी क्लास 12th पढ़ सकते हो। इसके लेक्चर्स हमने बनाए हुए हैं, हमारे वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, thelaymanway.com, फ्री ऑफ कॉस्ट ही पड़े हुए हैं। सो प्लीज़ गो एंड यू नो वॉच दोज लेक्चर्स। और इसके साथ आपको करंट अफेयर्स इसके साथ सप्लीमेंट करने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के। तो बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, जो भी आप न्यूज़ से पढ़ रहे हो, कोई रिपोर्ट है, IUCN की कोई रिपोर्ट आई है या फिर स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट। तो ये चीज़ हो गई। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी आपको एक साथ पढ़नी है, इसके साथ मैप्स तो पढ़ने ही है आपको, मैप्स इसमें लिखा नहीं है बट मैप्स आपको अलग से कवर करना है। तो मैप्स का भी लेक्चर्स हमने बनाए हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हो। नेशनल पार्क्स रहेगा जिसमें, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रहेगा और स्पीशीज़ रहेगा। तो ये स्पीशीज़, उन स्पीशीज़ पे ज़्यादा फोकस करना जो न्यूज़ में चल रहे हैं, उन नेशनल पार्क्स पे ज़्यादा फोकस करना जो न्यूज़ में है। वो वेटलैंड्स जो न्यूज़ में ज़्यादा हैं, रामसार साइट्स अगर कोई नई ऐड हुई हैं तो वो उनको आपके बारे में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमने अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर में भी कवर किया है, तो उसको भी आप देख सकते हो, करेक्ट। तो ये सब चीज़ें आपको अलग से करनी है। रिवर्स हो गया, सॉइल के मैप हो गए, स्टैटिक पार्ट जितना है, सॉइल के मैप हो गए, ये आपको एटलस से करना है अपनी, जो ऑक्सफोर्ड की एटलस आती है उससे आप ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हो, करेक्ट। माउंटेन पासेस हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे कोर्स में सारी कवर्ड हैं। सो वहाँ जाके आप देख सकते हो इस कोर्स को, करेक्ट। कहाँ पे है कोर्स? www.thelaymanway.com पे, वहाँ पे जाके आप ये सारे कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं, करेक्ट। अब मैप्स हो गए हमारे, एनवायरनमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया। आर्ट एंड कल्चर के लिए 2 जगह से मैक्सिमम पेपर आता है, एक ही, मतलब सिर्फ अगर एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे तो भी हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर। सिर्फ एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स 11th, बस इसी से 80% पेपर आता है। इसके जो पीछे ग्लॉसरी दी हुई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एट दी एंड ऑफ द पूरी बुक के एंड में एक ग्लॉसरी दी हुई है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, वो एकदम बाय हार्ट लर्न कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन फंसते हैं। उसके बाद सीसीआरटी की वेबसाइट आप रेफर कर सकते हो, है अगर टाइम है तो। करंट अफेयर्स में द हिंदू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो करंट द हिंदू से ही मोस्टली सारा जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपको करंट अफेयर्स से ही कवर करना है, करेक्ट। इसके साथ साथ आपको जो वो है क्या बोलते हैं, जर्नल साइंस भी करंट अफेयर्स पे ही आता है। और उसके बाद आता है पेपर 2, दैट इज़ CSAT। तो CSAT में अभी थोड़ा लेवल बढ़ गया है, पहले सरल पूछता था, अभी थोड़ा लेवल बढ़ा दिया। तो बेसिक क्वांट्स और रीजनिंग आपको आना चाहिए, मतलब 10 तक तो आना ही चाहिए। उसके बाद 11th 12th में अगर आपने मैथ्स पढ़ी तो और भी अच्छा है, और अगर नहीं पढ़ी है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं CSAT का, जहाँ पे हम आपको मास्टर कराते हैं सारे कंसेप्ट। तो एक फाउंडेशन बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच को भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम बेसिक से एकदम पढ़ाते हैं सारे चैप्टर्स, और बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। लगभग 1500 क्वेश्चंस हमने उसमें किए हैं, है ना। और जो ये वाला है आपका कौन सा, ये CSAT विद PYQs, उसमें हम PYQs कवर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिर्फ ये PYQs वाला लेक्चर देख सकते हो। इसमें भी आपका काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी, क्योंकि हमने इसमें बैकग्राउंड थ्योरी हर क्वेश्चन के साथ दी है। तो हमने ऐसे नहीं किया कि सिर्फ हम PYQs सॉल्व कर रहे हैं, बट हम PYQs का पूरा बैकग्राउंड थ्योरी भी बता रहे हैं उसके साथ, और इसमें जो भी शॉर्ट ट्रिक्स एप्लीकेबल हैं वो भी हम इसमें बता रहे हैं। तो ये भी कोर्स आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ ओनली फॉर 499 रुपीज़, करेक्ट। तो ये सब चीज़ें हैं। CSAT इतना भी टफ नहीं है ना, बट आप अगर क्वांट में थोड़ी आपकी पकड़ है तो CSAT हो जाता है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रैक्टिस चाहिए बस CSAT में, है ना। तो खूब सारी प्रैक्टिस कर लो CSAT की, और बाकी जो मैंने बताया उन बुक्स को एक बार रिवाइज कर लो। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, मॉक्स करने हैं। मॉक्स के साथ साथ आपको PYQs करने हैं, जो GS के हैं वो भी PYQs करने हैं, उसको एनालाइज भी करना है अच्छे से। PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसको एनालाइज करना है। क्वेश्चंस डायरेक्टली फंस जाते हैं इसमें से। इसमें अलग से मेरे को एक चैप्टर लिखना चाहिए था PYQs का। PYQs से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं, तो प्लीज़ PYQs करो। 80% ऑफ द क्वेश्चंस के कंसेप्ट PYQs से ही फंसते हैं। सो प्लीज़ PYQs अच्छे से करो, है ना, उसको एनालाइज करो, उसकी बैकग्राउंड थ्योरी पढ़ो, ठीक है, समझ में आया। तो ये था आज के इंपॉर्टेंट बुक्स एंड बुकलेट्स। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, एंड इफ यू डिड, प्लीज़ लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com एंड लीव अस अ रिव्यू, एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, ताकि और लोगों तक हमारा चैनल पहुँचे और हम भी ग्रो कर पाएँ और आप भी हमारे साथ ग्रो कर पाएँ। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक